हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अ phenomenal इंग्लिश विद सुमन। सो आज का हमारा जो लेसन है वो है सीबीएसई क्लास 10 के जो टेक्सचुअल में है अ लेटर टू गॉड। जो पहला स्टोरी है वही हम करेंगे, राइट। सो ये बहुत ही एक बेहतरीन स्टोरी है। तो इंसान किस तरीके से भगवान से दुआ मांगता है और जब दुआ कबूल हो भी जाता है तब भी वो एहसान फरामोश हो जाता है। मतलब वो जितना ग्रेटफुल होना चाहिए उतना नहीं होता, बल्कि और वो मांगने लगता है ना। तो इसी अनग्रेटफुलनेस के ऊपर ये स्टोरी है। तो देखते हैं स्टोरी कैसे अनफोल्ड होता है। लेट्स मूव इनटू द लेसन। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो एक घर है पूरे वैली में। मतलब वैली मतलब तो मालूम ही होगा तुम लोगों को, ऐसा एरिया जहाँ पे माउंटेन के एकदम बीच में एरिया है, वहाँ पे एक वैली है। और वहाँ से एक हाउस हमें दिखता हुआ ऐसे नज़र आता है कि वो एक हिल के मानो एकदम टॉप में है। तो जो वैली है उसके पास एक हिल है, तो उसी हिल के एकदम टॉप में एक हाउस है। और उसी हाउस से हमें एक बेहतरीन राइप कॉर्न फील्ड देखने को मिलता है, एकदम गोल्डन वाला, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हमने देखा था। ऐसे ही एक फील्ड यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, गोल्डन कलर का बिल्कुल। तो अभी कैसा लग रहा है कि देख के तो लग रहा है कि इस बार हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा। हार्वेस्ट मतलब जो फसल उगेगा बहुत बढ़िया उगेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉर्न राइप्स दिख रहे हैं और वेदर भी अच्छा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो क्या चाहिए अभी? एक ही चीज़ चाहिए ऊपर वाले से कि थोड़ा बहुत बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अभी लेंचो नाम का एक आदमी है यहाँ पे। लेंचो नाम का एक बूढ़ा आदमी है, वो फार्मर है। ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो अभी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुक करके बैठा हुआ है लेंचो, क्योंकि वो जानता है अभी अगर फसल अगर सही तरीके से उगना है, फसल अगर सही तरीके से हमें प्रॉफिट कमाना है तो क्या चाहिए? बारिश चाहिए। तो वो बस एक ही चीज़ कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि कब बारिश आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो वो अपने वाइफ से कहता है, हाँ इस बार शायद बारिश होगी, अच्छी से बारिश होगी और फसल भी खूब उगेगा, अच्छी बात है। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अभी उसका जो लिंचो के जो वाइफ है वो भी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी, अच्छे फसल उगेंगे। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। तो अभी खेत में जो बड़े लड़के हैं हमारे लेंचो के, वो सारे काम कर रहे हैं। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। तो उन दिनों जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे लोगों के। तो बड़े जो बॉयज़ थे वो सारे फील्ड में काम कर रहे थे, छोटे जन खेल रहे थे आसपास में। तभी डिनर रेडी हो गया, तो लेंचो के वाइफ ने सभी को बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। तो जब ही वो डिनर करते टाइम ही उन्होंने देखा कि जैसे लेंचो ने बताया, प्रेडिक्ट किया था कि आज शायद बारिश होगी, तो बारिश होने भी लगी। बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स गिरने लगे और इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन की साइज़ का क्लाउड देखने को मिला, बहुत सारे बारिश होने वाली। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दिस आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5s। सो जब वो बारिश हो रही थी तो लेंचो ने सोचा कि जाओ मैं भी इस गर्मी में थोड़ा बारिश के मज़े ले लूँ। उसने बाहर जाने की फ़ैसला किया और सोचा कि थोड़ा बारिश में भीग जाएगा तो बढ़िया रहेगा।
अभी जब में वो भीग गया और घर आ गया, फिर उसने बोला कि ये जो बारिश हो रही है ना, ये पैसा है, बारिश नहीं है। ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो नया वाला कॉइन है, 10 सेंट पीसेस, और जो छोटा वाला है वो 5 पीसेस, मतलब 10 पैसा, 5 पैसा। तो उन दिनों 10 पैसा 5 पैसा चलते थे। आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं है, वो अलग बात है, बट उन दिनों चलते थे। तो वो कह रहे हैं ये बारिश नहीं, ये पैसा है, क्योंकि इस बारिश से ही सही फसल उगेगा और प्रॉफिट कमाएगा वो। तो उसने बढ़िया तरीके से प्लान कर लिया कि बहुत बढ़िया चीज़ है, भगवान बिल्कुल छप्पर फाड़ के दे रहा है, बारिश भी दे रहा है और फसल भी उगेगा खूब, प्रॉफिट भी खूब कमाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. अभी क्या प्रॉब्लम हो गया, सडनली बहुत बारिश ने रुख बदल लिया, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और आ गया हेलस्टोन। हेलस्टोन मतलब एकदम बड़े बड़े आइस ड्रॉप्स गिरने लगे, है ना। ऐसा कभी कभी होता है, हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, हेल स्टोन कहते हैं। तो जब हेल स्टोन या हेल स्टॉर्म आ जाता है तब क्या होता है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये फसल को बिगाड़ देते हैं। दिस truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो ये जो बड़ा बड़ा जो आइस के टुकड़े गिर रहे थे, तो इसे कलेक्ट करने के लिए जो लड़के थे वहाँ पे, छोटे बच्चे, वो सारे दौड़ने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सिल्वर कॉइन की तरह ही दिखता है। दादाजी ने ठीक कहा था, कि पापा ने ठीक कहा था, ये तो सही बात है, बिल्कुल सिल्वर कॉइन है। और ये जो सिल्वर कॉइन है, ये जो मतलब हेल स्टोन्स हैं, ये तो फसल बिगाड़ने वाली बात हो गई। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट passes क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. पर ये जल्दी नहीं गुजरा। लिंचो चाहता था कि ठीक है, हेलस्टोन आया तो आया, ठीक है, जल्दी गुजर जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट घंटों भर ये चलता रहा और सारे कॉर्नफील्ड सफ़ेद हो गए, मानो किसी ने उसके ऊपर नमक बिछा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री. पेड़ में एक पत्ता तक नहीं था, सारे मर गए, सारे गिर गए. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. ख़त्म हो गया था सारे फसल. Flowers were gone from the plants. Linjo's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. क्या कहा जब स्टॉर्म ख़त्म हो गया, तब उसने अपने बच्चों से कहा कि वो तो बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसने सोचा था कि प्लान किया था कि बहुत सारे प्रॉफिट होगा, बट अब तो वो होने से ही रहा. फसल ही बिल्कुल नुकसान हो गया, फसल सब नष्ट हो गए. अ फ्लैग ऑफ लोकस्ट, क्या कहा उसने सन को अपने, अ फ्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. मतलब अगर लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है, मालूम ही होगा तुम लोगों को, कि अगर लोकस्ट के जो ग्रुप है वो अगर आके अटैक करते हार्वेस्ट को, वो अगर आके फसल खाते तो भी इससे ज़्यादा बच जाता. मानो कि इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज़ किया गया है, इंसेक्टिसाइड यूज़ ना करने से क्या होता है, लोकस्ट वगैरह ये सारे इंसेक्ट्स आके फसल नष्ट करते हैं, तो आम बात है. पर फिर भी इस हेलस्टोन से कम ख़राब चीज़ होता, हेलस्टोन से कम ही नुकसान होता. दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न एंड दैट नाइट वॉज अ सॉर्टफुल वन. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल गो हंग्री दिस ईयर. तो बहुत ही दुख भरी कहानी है. लिंचो ने मतलब उसे समझ आ गया था, क्योंकि इस बार फसल अभी नहीं उगने वाला, इस बार फसल सारे नष्ट हो चुके हैं. प्रॉफिट कमाना तो दूर, खाने की भी मतलब खाने को भी नहीं मिलेगा इस बार, इतना ज़्यादा खाने की भी तंगी होगी. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो क्या हुआ, हम जब बहुत दुविधा में पड़ते हैं तो क्या करते हैं, ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं. तो लेंचो ने भी वही सोचा कि अगर कोई हमें मदद कर सकता है तो वो खुद भगवान ही कर सकता है. सो उसके जो लिंचो की जो वाइफ है, उन्होंने कहा, आसपास के लोगों ने कहा कि डोंट बी अपसेट,
Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. कि वो अभी भी सोच रहे हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. कहा जाता है ना ऐसा कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा. कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान ने अगर कुछ हमसे ले लिया है, कुछ हमको देगा भी ज़रूर. That's what they say. Although the night, all through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everywhere, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter. तो क्या हुआ, लेंचो ने सारी रात सोचा, बहुत सोचा कि क्या किया जा सके. तो उसको सोच समझ के एक ही चीज़ दिमाग में आया कि अगर कोई हेल्प कर सकता है वो खुद भगवान है. तो लेंचो ने सारी उम्र बहुत हार्ड वर्क किया था, पर उसे पढ़ना लिखना भी थोड़ा बहुत आता था. तो उसने सोचा कि अगले दिन, जो कि संडे है, वो एक लेटर लिखेगा. उसने फटाफट पेन पेपर लेकर लेटर लिखना चालू कर दिया. और ये लेटर लिख के उसको कहा जाना है जो पास के पोस्टल ऑफिस है, वह जाके उसे मेल करना है वो लेटर. सो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा. और लेटर किसको लिखा? लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को ही लेटर लिख दिया. और कैसे लिखा देखो. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री विद दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. तो उसने एकदम बारीकी से स्पष्ट अक्षर में लिखा कि भगवान, इस बार अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखा ही मर जाएंगे. मुझे 100 pesos, एक करेंसी है, 100 pesos की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस 100 pesos से मैं मतलब खाना भी खा सकूँगा और थोड़ा बहुत पैसा जमा करके मैं अपने फील्ड को फिर से बो सकूँगा, ताकि अगले जो साल है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि इस हिल स्टॉर्म ने तो मुझे बर्बाद ही करके रख दिया है. ये लिख के वो मन ही मन बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर चला गया टाउन की ओर, जहाँ पे पोस्टल ऑफिस है. अभी क्या होता है, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में जाके वो वहाँ पे एक स्टैम्प लगा के लेटर के ऊपर मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है लेटर. अच्छी बात है. अभी पोस्ट ऑफिस के किसी एक एम्प्लॉय ने जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस के ओर गया. उसके जो ऊपर के जो कर्मचारी है उसके पास वो एम्प्लॉय गया, क्योंकि उसके हाथ वो लेटर लगा था. अभी लेटर क्या होता है, अगर तुम मेल बॉक्स में मेल करते हो लेटर, तो पोस्टमैन तो वो लेगा, क्योंकि उसे तो देखना है कहाँ एड्रेस दिया गया है, वो वही जाके एड्रेस को, मतलब लेटर को डिलीवर करेगा उस एड्रेस में. अभी उसने देखा कि लेटर में एड्रेस क्या दिया गया है, इट्स अ लेटर टू गॉड. उसने देखा कि लेटर में दिया गया है कि भगवान को लेटर लिखा गया है. और नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस. और जो एड्रेस दिया गया है वो तो उसे मालूम ही नहीं है, क्योंकि भगवान का एड्रेस कौन जानता है. हो सकता है स्वर्ग में कहीं होगा, कैलाश पर्वत में होगा, पर किसी को तो मतलब ऐसे कंप्लीट कंफर्म पता नहीं है ना कि गॉड कहाँ रहते हैं. तो वो बेचारा पोस्टमैन गया अपने एम्प्लॉय के पास, मतलब अपने जो उसके ऊपर जो भी है उनके बॉस के पास गया कि सर ये देखिए क्या कैसी बहुत ही मतलब हंसने वाली बात है कि किसी ने गॉड को लेटर लिख दिया है. तो इसी चीज़ से तुम लोग शायद पीके जो फिल्म आया था आमिर खान का, उसे रिलेट कर पाओ कि किसी ने सोच लिया कि भगवान गायब है, तो किसी ने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया कि भगवान को ही लेटर लिख दिया कि भगवान मुझे मदद चाहिए. द पोस्टमैन, अ फैट एमिएबल मैन. ये पोस्टमैन एक मोटा ताज़ा सा आदमी था, हंसमुख था. ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. उसे भी हंसी आ गई देखकर. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. बट हंसते हंसते उसने जब लेटर पढ़ा कि ये किस बारे में लेटर है, तो वो थोड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि ये किसी आदमी का जीने मरने का सवाल था, है ना. क्योंकि अगर उसे हेल्प मिलता है तो वो शायद अपने फैमिली के साथ रोटी खाकर ज़िंदा रह सके. नहीं मिलेगा तो शायद वो खुदकुशी कर ले, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते ही हैं जिनको खुदकुशी करना पड़ता है, जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि फार्मर्स का लाइफ कभी भी इजी नहीं था.
हमारे देश में तो कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। खैर जो भी है, तो उसने सोचा कि ये बहुत सीरियस मैटर है। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा कि ये विश्वास भी बहुत अजीब चीज़ है। इस आदमी ने जिसने ये लेटर लिखा है, उसके जैसे विश्वास अगर मुझ में होता, शायद मैं भी भगवान को इतना विश्वास कर सकता। उसने भगवान के ऊपर विश्वास करके एक लेटर ही लिख दिया। मानो कितने भक्ति से, कितने श्रद्धा से वो भगवान को पूछता है। तो ये उसको लगा कि नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को लगा कि ठीक है, ये आदमी तो लेंचो जो है, मतलब वो तो गॉड में बहुत विश्वास करता है, इसलिए गॉड को ऐसे लेटर लिखा है उसने। तो उसने सोचा कि चलो उसके फेथ को हम एक ही तरीके से, मतलब उसके फेथ को हम नहीं हटाते, उसके फेथ को हम इंटैक्ट रखते हैं। और क्या करते हैं, खुद कुछ कंट्रीब्यूट्स करते हैं। हम जो पोस्टमैन हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस पोस्ट ऑफिस के, हम कुछ कंट्रीब्यूट करके देखते हैं क्या होता है। अगर उससे कुछ बन पड़े, अगर उससे कुछ हेल्प हो जाए उस आदमी का, तो सही है। हम बोल देंगे कि गॉड ने लेटर भेजा है, उसको लगेगा गॉड ने हेल्प किया है डायरेक्टली। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अभी लेटर को आंसर भी करना पड़ेगा, है ना। गॉड ने लेटर पढ़ा है, फिर उसमें रिप्लाई किया है, फिर उसके साथ कुछ पैसे भी जोड़ के दिए हैं। ये तो टोटल चीज़ फेक चीज़, मतलब करना पड़ेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो उसने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कुछ डोनेशन के लिए मांगे और ख़ुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो ये एक चैरिटी मान के उसके जो दोस्त थे वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने लगे। तो सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। सो कुछ भी करके 100 pesos तो नहीं हुए, हाँ 50 से थोड़ा अधिक हुआ था। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 50 pesos से थोड़ा ज़्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। तो क्या किया उसने पैसा मनी ऑर्डर कर दिया लेंचो के घर, लेंचो के पते पर, और सिग्नेचर कर दिया गॉड नाम लिखकर कि गॉड ने भेजा है। और क्या ही लिखता, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, फॉलोइंग संडे, मतलब नेक्स्ट वीक क्या होता है। Following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो लेंचो आ गया, लेंचो आके देखा अगर कोई लेटर वेटर है उसके लिए। तो अभी पोस्टमैन उसके हाथ में ये लेटर देता है। कौन सा वाला लेटर, जो लेंचो को उसने लिखा था पैसा भर के। Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो क्या हुआ, जब लेटर दिया गया लेंचो के हाथ, तो पोस्ट मास्टर तो मन ही मन बहुत खुश था कि बहुत अच्छा काम किया है उसने। आज जाके इस आदमी का जो भी उसका तकलीफ था शायद दूर हो जाएगा थोड़ा बहुत। हालांकि 100 pesos तो नहीं दे पाया वो, बट फिर भी कुछ तो हेल्प होगा। पर लेंचो को क्या हुआ, लेंचो को बिल्कुल सरप्राइज नहीं दिखा। अगर हम भगवान से कोई मन्नत मांगे और वो जल्दी पूरा हो जाए तो क्या होगा, हम बहुत सरप्राइज होंगे। पहले तो थैंक्स कहेंगे भगवान को, या फिर कुछ तो ऐसे रिएक्शन देंगे ना कि जैसे लगे मानो ड्रीम कम ट्रू हो गया। पर ये लेंचो जो आदमी है ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान को मैंने लेटर लिखा है, भगवान मुझे पैसा देगा ही। तो इसने ही ऑलमोस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड, इसने ग्रांटेड ले लिया कि हाँ मुझे मिलेगा ही पैसा, 100 पैसा ही मिलेगा। पर उसने जब पैसे को गिना तब वो चौंक गया कि क्या हुआ, पैसा तो कम लग रहा है। गॉड ने तो मिस्टेक नहीं किया होगा, गॉड को 100 पैसा मैंने मांगा होगा तो गॉड 100 पैसा ही देंगे, तो यहाँ पे कम क्यों है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अभी लेंचो चला गया पोस्टल ऑफिस के एक विंडो है वहाँ पे, जाके पूछा कि मुझे एक पेपर और पेन मिलेगा।
तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल वो लिखने चालू कर दिया। वही पे एक और लेटर वो लिख रहा है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो वो बहुत टेंशन में या फिर गुस्सा होके जब आदमी कोई लिखता है ना, तो वैसे ही लिख रहा है। Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to it. तो क्या किया, बहुत तकलीफ के साथ वो वहीं पे एक लेटर लिख दिया, एक स्टैम्प खरीदा और उस स्टैम्प को एकदम लिख करके, मतलब अपना जो सलाइवा है उसे ही अटैच करके चिपका दिया लेटर के साथ। द envelope with the blow of his fist. अभी क्या हुआ, धड़ाम करके अपने फिस्ट से एक स्टैम्प के ऊपर हथेली मार दिया, जाकि स्टैम्प वहाँ से निकले ना। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अभी पोस्ट मास्टर सोचा कि इतनी जल्दी वो क्या लेटर लिखने लगा, उसे पैसा मिला ही था, सरप्राइज तो वो हुआ नहीं, थोड़ा बहुत टेंशन में या फिर गुस्से में दिखा, तो जल्द से जल्द एक लेटर लिख के और पोस्ट कर दिया। क्या लिखा होगा, तो क्या लिखता है देखो। इट सेड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो क्या लिख रहा है देखो कि गॉड, मैंने आपसे जो 100 रुपये मांगे थे ना, आप मुझे बस 70 ही भेज पाए, या फिर मुझे 70 ही मिला। जो रेस्ट का पोर्शन है, जो 30 पैसा और है, वो मुझे जल्द से जल्द भेज दीजिए। पर एक काम कीजिएगा, ये मेल या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो सारे थोड़े ख़राब है, वो सारे हो सकता है थोड़े डिसऑनेस्ट हैं। अगर आपने मुझे मेल के थ्रू भेजा तो शायद कुछ पैसे वो वैसे चुरा लेंगे या फिर ले लेंगे। तो यही जाके हमें ताज्जुब होने वाली बात है कि देखो, अगर किसी के मन में कुछ मन्नत है, कुछ चाहत है, अगर वो पूरी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान से और भी ज़्यादा हमें खुश होना चाहिए, या फिर हमें कहना चाहिए कि ठीक है, जो भी हमें मिला है वो बहुत है। पर ये आदमी क्या कर रहा है, जो उसे मिला है वो तो खैर उससे वो उतना संतुष्ट है ही नहीं, उसे लगा था कि ये तो मेरा हक है, मिलना ही चाहिए, मैंने गॉड को बोला है तो गॉड मुझे भेजेंगे ही। और दूसरी बात क्या है, जिन्होंने उसको दिया वो उन्हीं के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है, हालांकि उसे मालूम नहीं है कि ये पैसा गॉड ने नहीं, एम्प्लॉयज़ ने ही, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही उसे भेजा था। पर फिर भी उसे थोड़ा बहुत ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉन्फिडेंस में, हम अहंकार में इतना बह जाते हैं कि जो लोग हमें हेल्प करते हैं हम उन्हें थैंक्स कहना भूल जाते हैं, हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। तो ये एक लेसन है हमारे जो हमारे मैनर्स, हमारे बिहेवियर में हमें लाना चाहिए कुछ करेक्शंस। तो यही एक लेसन है। तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, ज़रूर पढ़ो, आगे बढ़ो, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं बहुत जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।